हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 का जो बीटीबीसी का मैथ है उसको हम लोग बनाने वाले हैं, जिसमें कि प्रश्नावली 1.1 के जितने भी प्रश्न थे सभी प्रश्नों को हल कर लिया गया था। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 को बनाने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया आपसे कि गुना करना है। यहाँ पे जो भी प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से ये सब प्रश्न बनेंगे। ठीक, देखिए ये प्रश्न है, पहला नंबर है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है गुना करना है, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोग बनाते हैं। तो ये गुना करना है, तो गुना कैसे होगा, 225 से हमको 4 में गुना करना है, यानी -4 में गुना करना है। सिंपल तौर पे समझिए, गुना जैसे सिंपल करते हैं वैसे ही गुना करना है। सिर्फ यहाँ माइनस प्लस का खेला है, माइनस जिसमें है तो माइनस लगा देना है, माइनस नहीं रहेगा तो सिंपल जैसे गुना होता है वैसे कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 225 से हम 4 में गुना करते हैं। अगर ऐसे नहीं आएगा तो आप ऐसे भी गुना कर सकते हैं, 225 लिख लीजिए, इसे 4 में करना है, यानी -4 में करना है, माइनस हम बाद में लगा लेंगे। ठीक है, तो इसको करेंगे गुना, क्या 5 चौका 20 का 16 हासिल 2, 2 चौका 8 और 2 10 के 0 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, कितना आया 900। तो हमारा इससे गुना करने में कितना आया है, यानी 225 गुने -4, इसको हम गुना किया है तो कितना आया है हमारा 900। माइनस छोड़ के, माइनस लगा हो इसलिए माइनस लगा के कितना आएगा 900। तो हमारा ये आंसर बन गया। तो समझ रहे हैं, सिंपल जैसे गुना करते हैं हम लोग वैसे ही गुना यहाँ भी करना है। तो ये प्रश्न बन गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, देखिए दूसरा प्रश्न है आपका बी नंबर। बी में आपसे पूछा गया है -405 गुने -5। ठीक है, इसको बनाना है। तो ये कैसे बनेगा, -405 गुने -5 लिखा हुआ है, तो ये कैसे बनेगा जरा देखिए। हम क्या करेंगे, माइनस माइनस तो प्लस होता है। अब बस 4 से 5 में, 405 से 5 में गुना करिए। देखिए 405 से हमको करना है 5 में गुना कर लीजिए पहले। 50 25 के 5 हासिल 2, इससे इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इसमें का हासिल 2 क्या हो जाएगा, इससे इसमें करेंगे तो 0 से 5 में किए तो 0, इसमें का हासिल 2, तो 0 2 कितना होता है, 2 होता है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और 4 5 20, यानी 20 25 हो गया। माइनस माइनस मिल के क्या होता है प्लस, तो प्लस में हमारा आ जाएगा 2025। तो हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब सी नंबर देखते हैं। सी में क्या प्रश्न पूछा गया है, सी को देखते हैं। आपका क्वेश्चन है -80 गुने -50। ठीक है, ये प्रश्न है आपका -80 गुने -50। तो इसको बनाना है, तो ये कैसे बनेगा, ये भी वैसे ही बनेगा। यही समझिए, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। सिंपल तरीके से समझिए, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके ये प्लस में ही आएगा। अब सीधे तौर पे गुना कर लीजिए, 8 5 कितना होता है 40 होता है ना, 40 कर लीजिए। यहाँ एक जीरो यहाँ एक जीरो, तो 2 जीरो बैठा दीजिए, ये सीधे आपका 4000 जो हो गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, समझ रहे होंगे कि कैसे बना है, या फिर आप इस तरह से ऊपर नीचे गुना करके इसको भी आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब डी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो डी नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है -11 गुने 15। डी का क्वेश्चन है -11 गुने 15। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो -11 गुने 15 कैसे सॉल्व होगा जरा देखिए। हमको -11 से 15 में गुना करना है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं 15 से 11 में, चाहे 11 से 15 में, बात वही हुआ। 15 से 11 में करेंगे तो 5 एकम 5 1 एकम 1, फिर 5 एकम 5 1 एकम 1, इसको जोड़ेंगे तो 5, ये 5 1 6 और 1 165 आया। यानी इससे इसमें गुना करने पे कितना है 165 है। यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, इसलिए माइनस हम लगा देंगे, कितना 165। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं ई नंबर की ओर। ठीक है, ई नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन है आपका -3 × 35 × -10। ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, इसको बनाना है। तो ये कैसे बनेगा, जैसे हम लोग बना रहे हैं, देखिए ये गुना ही है। सिंपल तौर पे हमको क्या करना है, गुना करना है। तो इसको हम गुना करेंगे, जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, जो भी आएगा क्या होगा, वो हमारा आंसर होगा। तो गुना कर लीजिए, कैसे गुना होगा,
देखिए सिंपल तौर पे या फिर इसको गुना कर लीजिए या फिर इसको गुना कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपको गुना तो करना पड़ेगा, यानी तीनों को गुना करना है तो कर लीजिए। 35 तिया कितना होता है, जितना होता है हम यहाँ लिखेंगे, उसके बाद जो आएगा इसमें हम गुना कर लेंगे। तो 35 तिया कितना होता है, देखिए 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, 3 तिया 9, इसमें का हासिल 1 10। आप ऐसे भी गुना कर लीजिएगा। 35 तिया देखिए 5 तिया 15 के 5 दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, 3 तिया 9 1 10, 105 वही आया। अब देखिए यहाँ माइनस लगा हुआ था इसलिए माइनस लगाएंगे, क्योंकि ये देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस प्लस मिलके क्या होता है माइनस, इसलिए माइनस में 105 गुने माइनस में कितना 10। अब देखिए माइनस 105 से माइनस 110 में करना है। देखिए माइनस माइनस मिलके तो प्लस हो गया, जो भी आएगा वो प्लस में ही आएगा, ये तो पता हो गया आपको। अब देखिए यहाँ पे 105 से हम 10 में करेंगे तो कितना आएगा देख लीजिए। 105 से हमको करना है 10 में, 105 से 10 में करना है। देखिए ये 5 से कोई भी संख्या से हम जीरो में जब गुना करते हैं तो जीरो ही आता है। ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो। 5 एकम 5, जीरो एकम क्या होगा जीरो, 1 एकम 1, ये 0 5 0 1 यानी 1050। तो 1050 जो आया ये हमारा आंसर आ गया। ये भी प्लस में आएगा क्योंकि माइनस माइनस मिलके क्या होता है प्लस। तो ये बन गया आपका। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। इसको मिटा देते हैं फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा जो है -25 गुना 0 दिया गया है। आप जानते हैं कि कोई भी संख्या से जब हम 0 में गुना करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, कोई भी संख्या से जब हम 0 में गुना करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। तो यहाँ -25 से अगर हम 0 में गुना करते हैं तो क्या आएगा बताइए, ये 0 आ जाएगा। चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, चाहे कुछ भी संख्या दिया गया है वो 0 ही आएगा। क्यों, क्योंकि जब 0 से मल्टीप्लाई होता है कोई भी संख्या कितना भी बड़ा हो वो क्या होगा 0 ही आएगा। ठीक, अब हम चलते हैं जी नंबर। जी नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है -4 -4 फिर -4 फिर -4। देखिए इसमें 4 बार दिया गया है माइनस में 4। कितने बार, 4 बार दिया गया है माइनस में 4। देखिए -4 गुने -4 गुने -4 गुने -4। अब इसको गुना करना है। ठीक है, कैसे गुना होगा जरा समझिए। पहले तो एक चीज आप दिमाग में डाल लीजिए, माइनस प्लस होता क्या है, ये सब चीज़ों को, बाकी सब सिंपल है, नॉर्मल गुना जैसे होता है वैसे ही गुना है। इसमें माइनस प्लस का ही मेन कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। पहले हम गुना कर लेते हैं फिर माइनस को हम देखेंगे। देखिए 4 से 4 में करेंगे तो 4 चौका 16, 16 चौका कितना होता है, 16 चौका 64, 64 से हम 4 में करेंगे तो कितना आएगा देख लीजिए। अगर नहीं पता तो गुना कर लीजिए। 64 से हम 4 में करते हैं तो कितना आएगा, 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 6 चौक 24 1 25 यानी 256। यानी पूरा को गुना करने पे कितना है 256। अब बात है यहाँ पे माइनस की, तो यहाँ माइनस लगेगा या प्लस लगेगा हम कैसे जानेंगे जरा देखते हैं। देखिए यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, जितने भी अंक थे हम गुना कर दिए तो इतना आया। माइनस माइनस क्या होता है प्लस। देखिए माइनस माइनस प्लस, ये यहाँ तक प्लस आ गया, फिर ये प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या आएगा प्लस। ठीक है, प्लस हम दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं क्योंकि 256 का मतलब ही ये प्लस में है। ठीक है, 256 का मतलब ही ये प्लस में है, तो हमारा 256 आंसर आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ईच नंबर -2 इंटू -2 -2। अब इस प्रश्न को हल करते हैं, ये भी बनेगा उसी प्रकार से जैसे ये बना है। देखिए -2 गुने -2 गुने -2, तो हम पहले 2 से मल्टीप्लाई कर ले, 2 दूना कितना होगा, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो हम यहाँ पे 8 लिख दिए। ठीक है, 8 आ गया गुना करने के बाद। अब यहाँ बात आया कि माइनस लगेगा या प्लस, कैसे जानेंगे। देखिए माइनस और माइनस क्या होता है, देखिए माइनस और माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस हो गया, प्लस और माइनस माइनस, इसलिए माइनस में 8 आंसर हो गया। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक है, चलिए अब आई नंबर क्वेश्चन है। आई का क्वेश्चन क्या है आपका, माइनस में 20 है गुने माइनस में 15 है गुने फिर माइनस में 25 है और फिर ब्रैकेट डाल के फिर गुने -5 है। तो ये आपका दिया गया है। ठीक है, माइनस में 20 है, फिर माइनस में 15 है, फिर माइनस में 25 है, फिर माइनस में 5 है। ये सभी गुना में दिया गया है, तो इसको हम लोग बनाते हैं कि कैसे बनेगा। देखिए सारा सिंपल ही है, सारा गुना ही है, गुना आप करते चलिए आंसर आपका बनते चलेगा। देखिए 20 से 15 में कर लीजिए जो आएगा, फिर इसमें कीजिए जो आएगा इसमें कीजिए, या फिर 2 बार, एक बार
ये दोनों को एक साथ रख के सॉल्व कर लीजिए, फिर एक साथ इसको रख के सॉल्व करिए। जो यहाँ आएगा इस दोनों को फिर गुना कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिए 20 से अगर हम 15 में गुना करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, हम यहाँ पे सॉल्व करने दिखाई तो दे रहा होगा, 20 से 15 में करते हैं। इस 20 से हम 15 में कर रहे हैं, तो देखिए 0 से 5 में करेंगे 0, 2 से 5 में करेंगे तो 10, 0 2 एकम 2, ठीक है, ये 0 हो गया, ये 0 है, ये भी 0, 2 1 3, कितना आया 300। 20 से 15 में किए तो कितना आया 300, यहाँ माइनस माइनस मिलके क्या होगा प्लस, यानी सीधे 300। ये दोनों को सॉल्व करने के बाद कितना आया 300। अब गुना का चिन्ह दीजिए, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, जो भी संख्या इसका भी आएगा वो प्लस में। अब 25 से कितना करना है 5 में, देखिए 25 से करना है 5 में, कितना आएगा देखिए 50, 25 के 5 हासिल 2, 2 5 10, 2 12, यानी 125। यह है 125, ये भी प्लस में आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ पे 300, यहाँ पे 125, इस दोनों को गुना करना है। 300 गुने 125 करेंगे तो कितना आएगा, जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 300 से 125 में हम गुना करेंगे, जो आएगा आंसर आ जाएगा। अगर गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 37,500, आप गुना करके देख लीजिएगा, ठीक है, ऐसे गुना कर लीजिएगा। 300 से आपको गुना करना है 125 में, नहीं तो हम बता ही देते हैं। चलिए ये 0 हो जाएगा, ये 0 3 5 15, ये 0 3 दूना 6, फिर ये करेंगे तो ये 0 3 का 3, ठीक है, 3 अंक का गुना हो गया, 0 0 5 6 1 7, 37,500, ठीक है, आया ना 37,500, तो यही हमारा आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। लास्ट प्रश्न है 1.2 का पहला नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, ये लास्ट प्रश्न है। जे नंबर की ओर चलते हैं। जे में आपसे पूछा गया है -50 गुने 5 गुने -20, ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये कैसे बनेगा आपको पता ही होगा, जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि किस प्रकार से ये सभी प्रश्न बन रहे हैं, उसी प्रकार से इसको भी हमको क्या करेंगे, बनाना पड़ेगा। तो देखिए -50 से हम 5 में करेंगे, जो आएगा फिर इसमें करेंगे, ठीक है, जैसे करना है वैसे कर सकते हैं आप। आसानी के लिए आप चाहें तो पहले देखिए -50 को भी रख सकते हैं, गुने 20 से 5 में कीजिए, 20 25 है, यहाँ माइनस लगा है तो माइनस में कितना हो जाएगा 100, ठीक है, माइनस में कितना 100, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 100 से 5 में 550 में करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 100 × 500, पहले 100 × 500, चाहे 5 एकम कितना हो गया 5 लिख दिए। अब दी 2 0 यानी 1 0 इधर, तो 2 1 3 0, यानी 5000 आपका जो भी आया ये आंसर हो गया। तो ये था क्लास 8 का मैथ, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.2 को देख रहे थे। पहला क्वेश्चन था आपका, इसमें पहले क्वेश्चन में जे तक प्रश्न, ए था, बी था, सी डी ई एफ, ठीक है, जी एच आई जे, इतने प्रश्न थे। इन प्रश्नों को हमने हल किया और आप लोगों को भी समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। अब इस चैप्टर का जो अगला प्रश्न है अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।